वस्त्रादिनां शरीरतानि गतं सुभाते तत्सिकं समगच्छता दीप्ते साकोटं जलक्तम पर्वतं सुते सुरासते ज्वालाव्याप्ति गन्धरमा अनुलं तत्तेजा सर्वदेव शरीरमेकं भूनारि व्याप्लोक्यं दुषा अनुक्षं तेजस्तेन जातं मुखं यामेन च भवन् केशवाबो विष्णुतेजसा स्तनयोर्गो मध्यक्षत्रेण च भवद्वारेण च घोरुनितमन्त्रे सा भुव रामरत्ने सा पादपद्मकुल्योर्गते सारसो नाम चक्रङ्गुल्या गौर्यं च नासिका संभूता प्राजापतेन देशानेन नित्यं जगे तथा पावकदेवसा संयो तेजस प्रणवस्य जाने साक्षादे शिवदेवानां सर्वते सां शिवा देवानां तेजो राजमन भावतां विलोकमद प्रभुमा मैचारिदा सुलागिन शिष्यदा तस्य विनाग्धे चक्रं च दुर्वाक्यथा सुत्वासु चक्रदा पंचागुणा संकिंदो तस्य होतात्मनामार्थ दुर्वाचापं पाठकुणे तथे सुधे भगवन्ता सुत्वाजा गुलशाखमरादि बाधो तस्य शास्त्रक्षो घट्टामेव राप्तादिजाता आरुद्राद मदनं वासं चामुदो प्रजापति चाक्षुणालं दो ब्रह्माकमण्डलमा स्तवं कुपेषु केशस्मिन् दिवाकरा कालचतुर्द्वार फटं तस्या जनजनर्मलमा श्यामलं हारवज्रे तद्धामरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च हासुकं केवलां सर्वास्तरो नोप्रो विपुलो तद्देवी एकमनोत्तममा अंगुले रत्नानि समस्ता सुकलेश्च विष्कर्मादो तस्य परसुं चान्द्रमलमा गुरुपाणे तथापेदं च तत्सलमंगलान् मंगलामालं तदसर चाब्रा आदिकन्दजे भगिनं च सुब्रह्मण्यवान् वारं सिंहदत्नान् विधं च सूर्यापाक पात्रं धारविवासे सदुनागेशो महामणि गुरुन्ता आधारं तस्य दत्ते आपश्रीनिवामने रेसुरदेवी भूषणं धरिता तन्नादो जैसा ढातमोन्मोतस्य नादे घोरेण कृष्णमापुरतं नभाव माता के शब्दों महान भोक्ति गुरु सिंगलालुगा सुमंताज गंभीरे गुरु सिंगलात्मेतरा जयत देवादिता तामुष्ट सिंहवाय नेमा नीचे नाम रत्नराज मूर्ति आदि पासमंतम संशोधम त्रिलोक मुरारिया भागी से नस्ते संत सुरदा विधा वेदित पोदादा भास में साजुरा भाग सर्व शब्द मसे से सुरेविता सदार सुदेव व्यापक ज्ञान दिशा क्रांतनाथ धर्म किरीटो लिखिता विराम सेविता से पादालम धर्म जाने सुने नतामा इसो भुसात में समंता देव संता सुता प्रवेद धुंदे आदि राजु लगे सामा शास्त्रे बहुधा तेरा दिवति कंद्र में तासु सेना ने चक्षुरा को महादुरा कामरे चाली चंद्रम फलान गुदार थाने में तो सदी दुर्गा को महादुरा हेलो काइता रंजा संत महानो पंचास धने ते श्लोक महादुरा राम समय सद विवास कुल धेने ने निवास प्रभेनि के परिवारिता रथनाम कोट्या च धेत धने उदथा विडाला के उताराम च पंचास दिन थाय होते ही हे संगे तत्र थाना परिवारिता में चतुरा सोरथना घेर बेताहा हे संगे दिव्या शास्त्र महादुरा कोटि कोटि शास्त्र दुरोधागा नाम ददा राम जब तो भतरा धर्मे सदरा तुमरे भिवाले मदक भित मसले तथा हे संगे दिव्या के बृहस्पति से के चिज वो संगे बेचित माता तो धामरे हे से समंत प्रोजेक्ट को साम देवी दस्तान के सत्कार प्राण चमिका चेतन एक सत्रा वर्षने याना स्थाना देवी कोई मानव पुरद हे से सुरण प्राण के सभी सो पे दो सो देव भाग में सरे संगे सो बने से होता संगे सो सम मोचे आचो दुमान रणबिका संध्या समोदा गण सहस्त्र साव जैसे प्रतिदेव कालत बट से संत सुरगण देवी से कुप्रणता वादन बढ़ान गण संकल्प धापरे दीवाने तस्मिन दुमोत्सवे ततो देवी दुसूलन गजा शक्ति विष्णु संजो निघान महात्मान पात्या मंची बनन घटा सुखी मोहिता आसिन तथा कनन करसन किति दुधाके दाते निकट पाते धापरे दिलानि पाते ने गजा भूषे ते देखे के चुट मुस्लिम दिसमता ये चिनि गदिता भूमो विन्यास गुणेन वज सिरनता सर्वेन गता के जिनाजरे एकानि करिना प्राणा मुंचु दशातना के साथ भव छिनाचिनि ग्रीवा धापरे के दुर्ने सामन्य मध्य विदारिता विच्छिन्न जंघात भरे कृत रूपा महापुरा एक भाग अच्छी चरणा के दिवाल दिशा के दाची ने विचारने सरस्वतीता पुत्रवतीता भाई भरदेव आगे भेद परमायु धारण कुचा परे तत्व उधे तुल्यासिता अवंधाचन से सागर के शक्ति सुमानिया देश देश के भाषण दो देवी मंदिर महापुरा तेन नागासुर सुर वसुंधरा कन्या सभोत तरत्रा भूत महारणा महानद्या सत्य सुर वो वंदे चारु से नसे वारणा सुरवाजिना महाचर्य मसुरानंद भाविका निचन था वने तंद्वार महाजयमा महानादम सिजत उत्केसरा श्री जय भूमराजी नाम सुनि पितृमते देव्या गणेश संता कथम महासुरे थी संत सुर देवा पुष्प विष्णु चौदेवी ओम स्वाहा जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावंती मनमंत्र देवी महात्म्य द्वितीय ओम तस् श्री दुर्गा रक्षणमस्तु प्रेम से बोले अम्बे मातु की जय उदय भानु सहस्रकांति मरुडाक्षौमा शिरो मालिका रक्तालिप्त पयोधरां
कपटे विद्यामभीतिम्बर हस्तार्जितनेत्रविलसत् वक्रारविन्दश्रिया देवीं बद्धहिमासुरत्नमुकुटा वन्दे रविन्दसिका प्रेम से बोलिए अपने मातु की जय हो। ओम नमः चंडिकाय स्वाहा। ओम नमः चंडिकाय स्वाहा। ओम नमः चंडिकाय स्वाहा। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्य मंगलोक महासुरासेना लेकिन्तुनौकोपादियोधमथामिका देवीं सर्वर्षेना भवत्समरे सुरायथा मेरुगिरे सिंहं वर्षं कोयदा अस्य चित्वा ततो देवी लीले सरोत्रा जिघान दुर्गान वाणी रक्तारं शिवभाजिना चिच्चिष्टाधमं सद्योदशं च स्मोचित्कमेभ्याः शिवगान्ते चिन्दनमान मासुदये सच्चित् धर्माविर्तु अतास्वत् सार्थे विधावतां देवीं खड्गचर्म धरोसुरा सिंहमहत् खड्गेनेते धारेण मूर्धनि आदिगां भजे सप्ये देवी भूपदेवी प्राप्या बाला निगनंदना ततो जिग्रा चूलम सा कोपाद्रलोचना चित्तास्तु भद्रकाल्या महासुराजाजलमान तेजो भीरदिव्यमिमां वरान्दा दृष्ट्वा तदा पदचूलं देवी सोल्मोचता चूलं सदा तेन निहितं महासुरा अते तस्मिन् महावीर्ये मे सचमुपदो वाजिकामजारवृहत्प्रणारस्यसार्दनाः सोम शक्ति मोचात दिव्यस्तावं कादुतम ओंकाराभिता भूमौ पाद्यामास्ते स्प्रभा तम शक्ति निपतितां दृष्ट्वा क्रोशमनिता चिच्चेक्षामरासोलं वाणी तदप्साचिनता सिंहात्मत्वत्यागजं महान्तरे स्थावायुधेति लोके दशाधिना युद्धमानो सद्दो तस्मानागान् महिकतो योधाति संवृतो प्रहारे ददारुणे ततो वेगात्मोत्पत्त्यानि पत्यजानि वेगादिना करप्रहारेण शिरं श्यामरस्पृथक्कृतमा उग्रश्रेणे देव्या शिलावृक्षादि विरहता तन्मुष्टलय शिवाकरालक्ष्मीपादिता देवी पृथागदा पाते जोडियामात्मदत्तं वास्कलं भिन्निकालेन वाणी स्थानं दतालकमा उग्रास्मद्वेदं जगद्धैवच्या महानोन्द्रेन्द्रा च दशूलेन जघान परमेश्वरी विलालस्यासिनाकायत् पातयामास वै शिरादुर्धरमुखं चोभोत्सरेण्येयमक्षयमा एवं सक्षेमाणे दुर्सन्नि वैसासुरामायसेन स्वरूपेण त्रास्यामास्तानगणा चतुर्प्रहारेण पुञ्जे वै सुधा प्राणलाङ्गोल्ताडिता शन्यान् शिङ्गाभ्यां च विदारितान् एकेकाचित् प्राणादेन धर्मिणेन च निःश्वासोपदेनान्यान् पातयामास भूतले एकात्प्रथानेकमविधावत् स्वसुरासिकं मन्तु महादेव्या गोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोम गोपाल महावीरा भुट्टुन महितला सिंगाभ्यां प्रभृतानुचाक्षेप चानुनादिचा वीर प्रभुण विष्णुना महितस्य विशेषता लांगूलेन हन्तसाधित लाभयामास सर्वता रोचक विभिन्नाच खण्डन खण्डं योर्घना स्वासानिलासास्तो निवेतु नर्सोचलाः यदि क्रोध समाधमात्मा पदं तम महासुरां विश्वासा चंडिका कोपं तदुधाय तदा करोथा साचिता तस्मै पासं तमवंद महासुरं तुत्याजमाय स्वरूपं स्वविबद्धो महामन्ये दासी भवः सद्यो यावत् तस्यामिकाशिरच्छेदन्ति तावत् पुरुषाकृतपाणिर्यस्यता प्रतिबाद पुरुषं देवी चिक्षेदसाय चैतं खडिचर्मणा साधं तदासो भूर्महागजा हरिं च महासिंहं तं जगज्जगद्दिता कर्तत् कर्मदेवी खड्गे निर्कृतदा ततो महासुरो भूयो माय समुद्रात्राधैक्षोभियामात्रे लोकं सराचरमा माता चंडिका पान मुद्रो को पुनः पुनश्चिवा जहाँ सरलोचना धनस्तासुरसोभि बलवीर मोदता विषाणाभ्याम क्षेप चंडिका प्रतिमोदना सारता कृष्णास्तेन चुण्यन्ति सुरोत्तरी उभय कमो धूता मुखरागा कुलाक्षरमा देव्योवाच सर्वव्यक्षणं मूढ़ा मधुयाद्रियामि हम्मे आजय हेते तदेव गजसन्तासु देवताः ऋषिरुवाच एव मुक्तास्मत्पत्या सारूढा तन्महासुरं पादेनाक्रमकण्ठे च शूलेन मताड्यता दासो विविधाक्रान्तत्यानि मुखान्तदार्निष्कान्ते वासे देव्या वीरेण समृता अन्नष्कान्ते वासो उद्मानो महासुरातया महाजिना देव्या शिरश्चितो निपातिता रोहाकृतं सर्वं देशन्नासत्रः समजा परं जगमोषकला देवतागणाः पुष्पुष्पां सुरादेवीं साधिवीर् महात्मेज गुरुगन्धर्पद्यो नन्दुक्षात्सरोगणाः ॐ स्वाहा हे जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णि मन्वन्तरे देवी महात्म्ये तृतीया ओम तत्सत् श्री दुर्गार्पणमस्तु। माता रानी का स्मरण करेंगे। ओम कालाभ्रामां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिमध्ये धुरेखां शङ्खं चक्रां कृपाणं त्रिशिलिमपकरये हृद्वहन्ते त्रिनेत्रा सिंहास्कन्धाधिरूढा त्रिभुवनमखिलां तेजसा
पूरयन्ते ध्याये दुर्गां जयाख्यां हृदस्वरवृतां सेवितां सिद्धिकामयी बोले अम्बे मातु की सिद्धिदात्री महारानी के ओम नमः चंडिकाय ओम नमः चंडिकाय ओम नमः चंडिकाय सक्रादया सुरगणानीते तिवेरे ओम ऋषिरुवाच सक्रादया सुरगणानीते तिवेरे तस्मिन् दुरात्मनि सुरादिबले च देव्या तां पृष्ठभो प्रणतनं ऋषिरोधरांसा वाग्विग्रहस्य पुलकोद्गमचारुदेहा देव्यायात तमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेव गणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवी महर्षि पूज्या भक्त्या रता संविदधातु शुभानिशानः यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका खल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वमां किं वर्णयां तव रूपमचिन्तमेतत् किं चातिवीर्यमसुरच्यकानि भूरि किं चाहवे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसु देवगणादिकेषु हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषे न जायसे हरिहरादिभिरप्तपारा सर्वाश्रयाखिमीदं जगदंसभूतामव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या पैदा हो जाता है ना, जिसको अपने देह की सुध नहीं रहती है, जो अपने आत्म तत्व में पहुंच जाता है, फिर उसको जड़ वस्तु भी अपनी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ये बोलेगा हमसे, ये बातचीत करेगा। भगवान राम का भाव भी वही था। कब? जब सीता जी की खोज करने जा रहे थे। जैसे गोपी खोज रही है ना, बड़ से कहते हैं कि बड़ देवता, बड़ भी शांत खड़े हैं और बड़ की बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी निकल रही है। बोले इसकी वृद्धावस्था आ गई नहीं, ये सटा गया है, ये सट हो गया है, ये क्यों बताएगा? तुलसी माता से पूछते हैं कि तुलसी तुम्हें तो पता होगा, तुम तो कल्याणदायिनी हो, तुम तो विष्णु चरणपदी हो, तुम विष्णु पर हमेशा सवार रहती हो, विष्णु के ऊपर तुम चढ़ती हो, तुम्हारे बगैर प्रसाद भी नहीं लगता है। तो एक गोपी कहती है ये नहीं बताएगी, क्योंकि ये अगर बता देगी तो फिर कृष्ण हमें मिल जाएंगे ना। ये तो बिल्कुल नहीं बता, इसको पता होगा तब भी नहीं बताएगी, क्योंकि ये तो हमारी कौन है? ये हमारी सौत है, ये हमारी सौतन है। भगवान राम भी इसी प्रकार ढूंढ रहे थे कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी। वो भी पूछ रहे थे खग से, मृग से, वन से, जंगलों से, सबसे भगवान राम, क्योंकि वो भाव जागृत होता है। वो जड़ वस्तु भी चेतन जैसी महसूस हमको होने लगती है। और भगवान ये बताना भी चाहते हैं कि जो जड़ जीव है ना, उसमें भी जान है, वो भी जीव हैं, वो भी अलग नहीं है। महाराज ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंची? जमुना जी के किनारे। उधर राधा जी मिली रास्ते में। राधा जी ने देखा, देखो ये विरह में व्याकुल हैं ये गोपी, और कृष्ण भी छोड़ के चले गए हैं। राधा जी बैठी हैं, चारों ओर गोपियां बैठी हैं और कृष्ण को पुकार रही हैं। कृष्ण का जो भाव है, कृष्ण का मतलब समझ रहे हैं? कृष्ण का मतलब है जो हमारे अंदर तृष्णा है, तृष्णा है, तृष्णा का जो भाव कृष्ण में बदल जाता है तो फिर परमात्मा की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। आज गोपियां पुकार रही हैं भगवान को, और कैसे? जैसे भाव मन का बदल गया उनको। देखो, जब भाव में भाव पैदा हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति को अपना शरीर, अपना परिवार, अपना सामाजिक लोकाचार वो दिखाई नहीं देता है। हमको और आपको लगता है कि ये पागल हो गया है, लेकिन वो पागल नहीं होता, वो पागल परमात्मा में हुआ है।
क्योंकि वहाँ उसकी बुद्धि क्षीण हो गई है, उसका भाव जग गया है। और जहाँ भाव जग जाता है, माँ श्रद्धा और विश्वास दोनों जटिल हो जाते हैं। और जब जटिल हो जाते हैं तो उसका भाव कैसा होता है कि लाली तेरे लाल की कि जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई कि मैं भी है गई लाल। और सब समझ रहे हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, ये बलराम है, ये श्री दामा है, और ये राधा जी बैठी हैं, ये शाखा है, विशाखा है, ये ललता है। और चारों ओर घेर रखा है राधा रानी को, और कामना केवल एक ही है। देखो अवमान दूर हो गया, और जब अवमान दूर हो जाता है तो भगवान के मिलने में फिर देर नहीं रहती है। जब तक हमारे अंदर भगवान के नाम के प्रति हमारे भाव नहीं जागृत होता, हम केवल चाहते हैं परमात्मा को, किससे? अपने वचनों से, लेकिन मन से नहीं चाहते। और जिस दिन हमने अपने मन से उनको चाह लिया, देखो कहने में, कहते ना कहावत है कि कहने में और करने में बड़ा फर्क है। बहुत सी चीजें हैं जिनको हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपने भी कथा बहुत बार सुनी है। और आप, ऐसा नहीं है आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो मानव देह हमको और आपको मिली है, ये किसी तपस्या करने के बाद ही हमें आपको मिली है। क्यों? कि मानव देहों में हमारे पास बुद्धि है, अचेतन शक्ति है, परमात्मा को शक्ति को प्राप्त करने के लिए अथाह संभावनाएं हैं। क्योंकि इस जीवन में ही हम जो मन में हमारे में संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि उस तपस्या के द्वारा, उस साधना के द्वारा हमको मानव जीवन मिला है। और भगवान से प्रार्थना भी यही करनी चाहिए हमको आपको। कैसी प्रार्थना? कि भगवान, हम ये नहीं चाहते कि तू हमको वैकुंठ में बुला, हम ये भी नहीं चाहते कि तू हमको गोलोक में बुला, हम चाहते हैं कि हमको तुम देवता भी मत बनाओ, हमको केवल एक बार और ये मनुष्य जीवन दिला देना, जिससे हमारी जो यात्रा अधूरी है वो पूरी हो जाए, और इसी मानव जीवन में हमको तुम्हारी प्राप्ति हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि पुनः पुलिनागत्यम कालिंदम कृष्णभूषणा रमसेताम रमवेताम जगम कृष्ण तदा मनम कांचिता। उस विरह में, उस व्याकुलता में, उस लगन में, जब भगवान को लगता है कि ये मेरी विरह, मेरी व्याकुलता, अब इसके मन में कोई कामना बाकी नहीं है, ये चाहता है मुझको। भगवान ने पहले बंसी बजाई, उसके बाद उनको नाम लेकर के बुलाया, बुलाने के बाद उनका स्वागत किया, स्वागत के बाद फिर पूछा भी कि यहाँ क्यों आई हो, और क्यों आने के बाद उनके साथ में कुछ लीला भी की, उनको समर्पण का भाव भी जागृत किया। लेकिन जब देखा भगवान ने कि इनके अंदर अभी भी अवमान कहीं न कहीं छुपा हुआ है, तो भगवान ने उनको आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। हम और आप भी आधे रास्ते में ही पड़े हैं। हमारी जो यात्रा है अभी अधूरी है। यात्रा पूरी कब होगी? जब हमारा मन परमात्मा की ओर चलेगा। घर में सभी के में मंदिर है, सभी गोपाल जी रखते हैं, कोई तस्वीर रखते हैं, लेकिन अब घर में अगर 4 सदस्य हैं ना, तो घर में 4 ही तरह की मिठाई लाते हैं, 4 ही पीस लाएंगे, लेकिन 5वां कोई घर में लाने वाला नहीं है। क्यों नहीं लाने वाला? कहने को भगवान जी बैठा रखे, कहने को गोपाल जी हमने घर में बैठा रखे हैं, लेकिन ये समझ लो एक सदस्य आपके घर में भी मौजूद है, वो भी आपको देख रहा है कि अपने बेटे के लिए लेके आई है, पति के लिए लेके आई है, लड़की के लिए लेके आई है, लेकिन मेरे लिए घर में कुछ लेकर के ये नहीं आई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जिस दिन ये भाव जागृत हो जाएगा कि हमारे घर में जो परमात्मा बैठा है ना, जो गोपाल बैठा है, 4 हम हैं और 5वां ये है, तो समझ लेना फिर उसकी कृपा
ज़्यादा दूर नहीं है। फिर वो तुम्हारे साथ है, हमारे साथ है कि सिया राम में सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा भाव जिस दिन जागृत हो जाएगा हमारे मन में, तो फिर परमात्मा दूर नहीं है। आज गोपियों के मन में पूर्ण रूप से समर्पण का भाव जागृत हो गया। बोला अगर वो परमात्मा, वो कृष्ण मुरारी हमको नहीं मिला, तो ये कालिंदी है ना जो जमुना है, ये भी उन्हीं की पत्नी है। आज इसी में कूद करके हम जान दे दें। और क्या कहती है कि मुरली बजा के मोहना, अरे मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा, ये व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। गली गली में हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, खो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, खो जा डगर डगर में। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना।